ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो के अंदर हमारे पास इफ़ अवेलेबल है, व्हेन है, और इसके साथ साथ जो है फॉर लूप्स और डिफरेंट और भी है, हमारे पास वाइल लूप भी है जो कि हम यूज़ करते हैं। और इनको यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि हम अपने कोड के अंदर फ्लो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे हम ब्रेक कैसे ब्रेक कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करेंगे, रिटर्न कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम एक्सेप्शंस जो हैं वो एरर्स हैंडलिंग के लिए वो कैसे हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास एक गार्ड कंडीशन भी है, वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इफ़ एक्सप्रेशन। कॉटलिन के अंदर जो इफ़ एक्सप्रेशन है वो वैसे ही काम करता है जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको एक जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर मिलता है, यानी कि जो आपके पास एक क्वेश्चन और जो कॉलन का जो एक ऑपरेटर है जो एज अ कंडीशन के तौर पे यूज़ होता है, कंडीशन स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ होता है, जैसे कि हम एफ यूज़ करते हैं या एल्स यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसको अल्टरनेटिव हमारे पास इफ़ एल्स का शॉर्टर वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ़ को हम कैसे यूज़ करेंगे एज एक्सप्रेशन हमारे कोड के अंदर, और उसके बाद हम इफ़ एल्स और जो है बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो सिंटैक्स है हमारे पास वो सिंपल है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया वॉर, और जो कि है हमारे पास num1, ठीक है। इसको मैंने इंट दे दिया टाइप, और यहाँ पे मैंने 10 डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास num2 है, ये भी हमारे पास इंट टाइप है, और यहाँ पर हमने इसको 20 दिया। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो कि हम शॉर्टर वर्जन के अंदर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। शॉर्टर वर्जन के अंदर वो किस तरह लिखेंगे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वॉर रिजल्ट, और मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा स्ट्रिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो आपने क्या करना है, हमें रिटर्न देना है num1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, else both are equal। तो ये इक्वल साइन नहीं आएगा, तो हमें इक्वल साइन जो है रिमूव करना है। ओके, तो हमने 2 बार else लिख लिया है, तो हम ये वाला जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, और लास्ट में जो हम प्रिंट एलन टाइप करेंगे और जो अपना रिजल्ट है वो प्रिंट आउट करेंगे। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का ये है कि जो इफ के अंदर हम जो राउंड ब्रेसेस के अंदर जो डाटा लिखते हैं वो होता है हमारा कंडीशन, कि यहाँ पर हम एक कंडीशन डिफाइन करेंगे। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपका इफ ब्लॉक के अंदर जो भी आएगा डाटा वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज वो एल्स ब्लॉक की तरफ जाएगा। अगर एल्स ब्लॉक उसको मिल जाता है तो वो एल्स ब्लॉक प्रिंट कर देगा, अदरवाइज अगर उसको एल्स ब्लॉक नहीं मिलता तो हम उसको वो नेक्स्ट कोड की तरफ जंप कर जाएगा। अब क्योंकि हम ये शॉर्टर वर्जन के अंदर लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एल्स ब्लॉक लिखना लाजमी होगा, और अगर हम ये एल्स ब्लॉक हटा देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, इफ मस्ट हैव बोथ मेन एंड एल्स ब्रांचेस व्हेन यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन। जब हम इसको एज एन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो हमें एल्स ब्लॉक देना लाजमी है, ठीक है। तो शॉर्टर वर्जन जो होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन बेसिकली ये होता है जब हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो वो एक्सप्रेशन बोला जाता है। कि जब भी हम कुछ चीज़ रिटर्न कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पर भी एक रिटर्न कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूं मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर रिटर्न नहीं आएगा, तो हम ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं आई थिंक। तो यहाँ पर मेरा आइडिया नहीं है कि रिटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, शायद डॉक्यूमेंटेशन में हो अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पर नहीं अवेलेबल।
तो हमारे पास रिटर्न नहीं अवेलेबल, तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न हम नहीं, कीवर्ड एज अ कीवर्ड हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो रही है, तो एक टाइप का रिटर्न वैल्यू हमारे पास हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये हमारे पास अब ब्लॉक रन हो चुका है, हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो नंबर 2 इज ग्रेटर जो है हमारे पास आउटपुट में आ चुका है। आप देख सकते हैं नंबर 2 हमारा जो है उसकी वैल्यू जो है वो 20 है, तो वो ग्रेटर में आ चुका है। इसके साथ साथ अगर हमने एज अ कंडीशन और स्टेटमेंट अगर इसको यूज़ करना है तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए वो सिंपल है। आपको जो है इफ़ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ये हमारा स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एलन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें हमारे पास एल्स ब्लॉक आ जाएगा नंबर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें सेम आउटपुट मिलेगी। ओके, तो प्रिंट रिजल्ट जो है वो हमें अब रिमूव करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंट रिजल्ट वाला कीवर्ड था तो वो हमने ओके तो नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर हम एल्स इफ वाला ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, तो अगर मैं यहाँ पर एल्स इफ यूज़ करता हूँ तो मुझे एक और कंडीशन को वैलिडेट करने में हेल्प मिलेगा कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा जो है एक कंडीशन और जो है वो चेक कर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो हमारे पास ब्लॉक है उसके अंदर जो कंडीशन हमने दी है वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा नंबर 1 ग्रेटर देन है या लेसर देन है, और ग्रेटर देन है नंबर 2 से। और सेकंड वाली कंडीशन के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं क्या हमारा नंबर 1 जो है वो इक्वल है नंबर 2 के, तो ये हमारे पास आएगा। तो आउटपुट हमारे पास सेम आएगा क्योंकि हमने चेंज नहीं की वैल्यू। अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास वो ये कंडीशन भी सब। अच्छा, जहाँ पर भी हमारा जो कंडीशन ट्रू होगा वहीं पर ये कोड ब्रेक हो जाएगा, और ये कोड जो है इफ एल्स ब्लॉक से जंप करके हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर है कि जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल इफ ट्रू हुआ तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये अब रन नहीं होंगी। अगर इनमें से कोई भी नहीं चलता, यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर हमारे पास एल्स होगा, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो अगर एल्स ब्लॉक भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, फिर जंप कर जाएगा। फिर क्योंकि एल्स ब्लॉक हमारे पास है नहीं, तो आप देख सकते हो हमारे पास नंबर 1 तो ग्रेटर देन है नहीं और इक्वल भी नहीं है, 10 20 के इक्वल भी नहीं है। तो आप देख सकते हो आउटपुट में हमारे पास कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर एल्स ब्लॉक की बजाय यहाँ पर मैं वैसे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एलन, और यहाँ पर एक मैं टाइप कर देता हूँ नंबर 1 इज़ लेसर देन नंबर 2, तो अब अगर हम ये प्रिंट करें तो अब आप देख सकते हो कि ये जंप कर चुका है। तो आउटपुट हमारे पास अभी आएगा, तो नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक उसको अवेलेबल नहीं था। तो एल्स ब्लॉक अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपना कोड जो है वो जंप करके नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा, यानी कि इफ एल्स ब्लॉक से वो निकल आएगा और अपना जो नेक्स्ट कोड है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली आपका इफ एल्स का है जो आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्हेन एक्सप्रेशन और व्हेन स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे कि हम ये कैसे यूज़ करते हैं। ये भी सिमिलर ही है, लेकिन ये जो है हम बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जैसे जावा और सी के अंदर हमें स्विच स्टेटमेंट मिलता है, तो ये वैसा काम करते हैं कि, लेकिन यहाँ पर ये है कि व्हेन जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्लीनर कोड लिखना हो, वेल ऑप्टिमाइज कोड लिखना हो, क्योंकि इफ एल्स ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिडंडेंट लगता है। तो जब हम व्हेन स्टेटमेंट या व्हेन एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा कोड थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है।